अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज ना मैं एक बहुत अमेजिंग फेस पैक बनाने लगी हूँ और इसका जो रिएक्शन है ना, इसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो इतना ज़बरदस्त है कि आप हैरान हो जाओगे। ठीक है जी, इसके लिए जो है ना वो कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि मुझे इसके लिए चावलों का आटा चाहिए, साथ मुझे दूध चाहिए। बस इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके ना मैं एक फ़ेस पैक बना लूँगी। इसको मैं अपने हैंड पे भी यूज़ करती हूँ, साथ-साथ मैं इसको अपने फेस पे भी यूज़ करती हूँ। बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट है और स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेबी स्किन हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ-साथ डेली रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और साथ इसके जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करेंगे। जाने-अनजाने में हम अपने बच्चों के साथ इस तरह से बिहेव करना शुरू हो जाते हैं कि उसका रिज़ल्ट जो है ना वो हमें बाद में पता लगता है। तो आज मैं आपके साथ 6 इस तरह की बातें शेयर करने लगी हूँ जो आपने अपने बच्चों के साथ करने से अवॉइड करनी है। ठीक है जी, अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो ये अल्फ़ाज़ आपको कहना छोड़ने होंगे। अपने बच्चे के साथ प्यार करने और उन्हें सही तरीके से डील करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपने बच्चों की आदतें ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कभी-कभार उनको मारने का सहारा लेते हैं और उनके लिए जो है ना वो बुरे अल्फ़ाज़ यूज़ करते हैं। देखिए, जब हम उनके लिए बुरे अल्फ़ाज़ यूज़ करते हैं ना तो वो उनको जो है ना वो मार से ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो और यही वाले अल्फ़ाज़ जो है ना उनके एतमाद को भी कम कर देते हैं और उनके ट्रस्ट को भी कम कर देते हैं जो हम काफ़ी अरसे से उनके साथ बना रहे होते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, वीडियो को लाइक कर लें। आप वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद लाइक करना भूल जाते हैं, तो फटाफट से ये वीडियो लाइक कर लें। आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है ये वीडियो। ठीक है जी, सबसे जो हमारी बुरी आदत है ना वो ये है कि हम अपने बच्चे को ये कहते हैं कि तुम एक बुरे लड़के हो या तुम एक बुरी लड़की हो। देखिए, इस तरह के लफ्ज़ अगर माँ-बाप को किसी बात पे गुस्सा आया होता है अपने घर की थकावट के, अपने घर के कामों की थकावट से, तो वो ये है कि वो गुस्सा जो है ना वो बच्चों पे निकाल देते हैं। या अगर आपका बच्चा किसी पॉइंट पे गलत है, तो उसको हम कहते हैं कि तुम एक बुरा लड़का हो या तुम एक बुरी लड़की हो। तो ये वर्डिंग जो है ना ये आपने अपने बच्चों के लिए यूज़ नहीं करनी है। अगर बच्चा किसी जगह पे गलत है तो उसको बहुत प्यार से समझाएँ। एक्चुअली ये होता है कि बच्चों की जो समझ होती है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि बच्चों को अगर हम समझाएँ और उनको लगता है कि नहीं, हमारे माँ-बाप ने हमें समझा दिया, हम दोबारा से नहीं करेंगे। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों में अभी इतनी ज़्यादा समझ डेवलप नहीं होती है जो हमारे अंदर है। अगर हम अपना पास्ट देखें ना तो हम एक बहुत नासमझ बच्चे थे, हमें बिल्कुल भी किसी भी किस्म की कोई अकल नहीं होती थी। लेकिन ये है कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता और जैसे-जैसे आपकी जो है वो एज बढ़ती जाती है, आपके अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती रहती हैं। बच्चों के अंदर अभी उन चीज़ों का डेवलप होना बिल्कुल जो है ना वो 0% होता है कि बच्चों को समझ नहीं होती है। जैसे-जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, उनको वैसे-वैसे समझ आती जाती है। मैंने अक्सर माँ-बाप को देखा है कि वो अपने बच्चों को सबके सामने कह देते हैं, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम बहुत पागल हो, यू आर स्टूपिड, और पता नहीं क्या-क्या उन बच्चों को कह रही होती हैं। जब आप एक बंद कमरे में अपने बच्चे के साथ बात करेंगे, उसको डाँटेंगे या उसके साथ किसी भी तरह से ट्रीट करेंगे तो वो उसको इतना फ़ील नहीं होगा। जब आप 4 बंदों के सामने या अपने बहन-भाइयों के सामने या अपने रिलेटिव्स के सामने उसको ज़लील करेंगे तो वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। तो ये चीज़ भी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अपने बच्चों की जो है ना बुराई या अपने बच्चों को बुरा-भला आपने किसी के सामने नहीं कहना है। दूसरा एक जो बात है ना वो बहुत कॉमन है और मैंने बहुत सारा देखा है ये कि इस तरह से जो है ना वो माएँ करती हैं। वो ये कि उनको जो है ना उनका कंपैरिज़न करती हैं उनके भाई या बहन के साथ। अब कंपैरिज़न जो है वो किस तरह का है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, अगर कोई भाई जो या बहन, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लाइक है या वो हर काम में बहुत ज़्यादा आगे-आगे होके हिस्सा लेती है या फिर ये है कि बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट है। एक बच्चा जो है वो आपका कॉन्फिडेंट नहीं है, वो पीछे-पीछे रहता है। तो आप उनका कंपैरिज़न जो है ना वो इस तरह से करते हैं कि अपनी बहन की तरफ देखो, कितना अच्छा ड्रेसअप होती है, अपने भाई की तरफ देखो, वो कितना लाइक है, और तुम देखो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम्हें पहनना नहीं आता है, तुम्हें उठना नहीं आता है, तुम्हें बैठना नहीं आता है, तुम्हें बात नहीं करनी आती, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है। तुम अपने स्कूल के अंदर, तुम अपने कॉलेज के अंदर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तुम पीछे-पीछे रहते हो, ये वो। तो मतलब इस तरह की 50,000 बातें हैं जो हम अपने बच्चों को ऐसे जाने-अनजाने में सुना देते हैं और वो बच्चों को इस तरह से हर्ट करती है ना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मार शायद बच्चे को इतनी हर्ट नहीं करती है, जितनी उनको अपने माँ-बाप की बुरी वर्डिंग हर्ट करती है।
आपने ये सुना होगा कि पाँचों उँगलियाँ जो हैं वो बराबर नहीं होती हैं। इसी तरह आपका हर बच्चा जो है वो सेम नहीं है। अब आपकी हर बच्चे की आदत डिफ़रेंट है। अब मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है? और मेरे तीनों बच्चे बिल्कुल एक-दूसरे से हट के हैं। और मैंने कभी नहीं उनका कंपैरिज़न किसी से किया कि तुम इस तरह हो या तुम इस तरह हो, ठीक है। बाज़ बच्चे होते हैं इस तरह के, बाज़ बहुत ज़्यादा गुस्से के तेज़ होते हैं, बाज़ धीमे होते हैं, बाज़ किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं, बाज़ बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं, बाज़ बहुत ज़्यादा किसी की बात को महसूस करने वाले होते हैं, फ़ौरन से टेंशन लेने वाले होते हैं, फ़ौरन से ऐसे परेशान हो जाने वाले होते हैं। और बाज़ों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और वो किसी उनके सामने कोई इस तरह की बात हो भी रही हो तो वो ऐसे बेफ़िक्रे से रहते हैं, उनको नहीं कुछ भी एहसास होता है और नहीं कुछ भी पता लगता है। तो बस इस तरह से जो है ना, अगर आपको ये बात समझ आ गई ना कि आपके बच्चे जो हैं वो सेम नहीं हो सकते हैं, आप उनको बदल नहीं सकते हैं। हाँ, उनको अच्छी-बुरी बात से गाइड करना एक माँ-बाप का फ़र्ज़ है। अगर आपका बच्चा किसी बुरी तरफ जा रहा है तो उसको समझाना आपका फ़र्ज़ है। और ये नहीं कि आपने एक दफ़ा कह दिया तो आपने कह दिया मैंने बस समझा दिया उसको, नहीं, आप बार-बार उसको कोई ना कोई पॉइंट इस तरह का देख के उसको बिठा लो और उसको समझाते जाओ, ताकि उसके माइंड में जो है ना वो बात बढ़ती जाए कि मेरी माँ या मेरा बाप मुझे ठीक कह रहा है। अगर बेटियाँ आपके साथ इस तरह करती हैं तो फिर ये है कि माँ का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बच्चियों को जो है वो समझाएँ। बाज़ बेटे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो फिर उनका फ़र्ज़ है, माँ तो ज़ाहिर बात है बेटे के बहुत ज़्यादा करीब होती है, लेकिन अगर माँ के बस में नहीं है अपने बेटे को कंट्रोल करना, तो फिर ये है कि वो अपने हस्बैंड को कह सकती है, वो अपने बच्चे को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। अब गाइड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक रूम में लेके बैठ जाओ और वहाँ पे जो है ना आप उसको अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दो। नहीं, आप कहीं बाहर ले जाओ अपने बेटे को, और उसको कहीं बाहर घुमाते-फिराते हुए आप उनको साथ-साथ अगर कोई बात गाइड करते जाओगे ना जो आप उनको समझाना चाह रहे हो, तो मेबी उस टाइम उसको वो बात समझ आ जाए। इसके अलावा ना हम अपने बच्चों को कहते हैं अगर वो कुछ करना चाहता है, ठीक है जी? और हम उसको पहले से ही कह देते हैं कि नहीं, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो ये आता नहीं है, तुम तो ये कर ही नहीं सकते हो। मेबी उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो कर सकता हो, उसकी सोच ऐसी हो कि वो कर सकता हो, लेकिन माँ-बाप जो हैं वो अपने बच्चों को ना इस तरह बहुत ज़्यादा पीछे रखते हैं कि नहीं, तुम नहीं कर सकते। अगर कहीं अब मेरी बेटी, मैं आपको बताती हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अपनी बात मैं यहीं पे रोकती हूँ। अब मेरी बेटी स्कूल जाती है ना, तो उसके स्कूल में स्पोर्ट्स का जो है ना वो अलग से सेक्शन है। तो इसका इंटरेस्ट हुआ कि मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहती हूँ। शुरू में मैंने इसको सुन के कहा कि आप किस तरह खेलोगी? मतलब ये हॉकी में इंटरेस्टेड थी और ये कहती थी कि मैंने ये वहाँ पे जाके ना तो खेलना है। तो मैं इसको कहती थी कि आप किस तरह खेलोगी? आपको खेलना आता है? ये वो मैं मतलब इसको कहती थी कि तो आप ना इस तरफ आओ ना। तो ये कहती थी नहीं मम्मा मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने खेलना है। दूसरा इसकी आई साइट भी वीक थी, इसको ग्लासेस लगे हुए हैं। तो मुझे ये भी था कि ग्लासेस के साथ किस तरह से वो बॉल को देखेगी, या मतलब किस तरह से इतने बड़े ग्राउंड में अगर बॉल कहीं दूर चला गया, तो आपको पता है जिन बच्चे की आई साइट वीक हो वो इस तरह नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसने कहा नहीं मैंने जाना है, मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब इसके फादर जो हैं वो इसका बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, मेरी बेटी का। तो बस उन्होंने कहा नहीं भी अगर ये कह रही है तो इसको भेज दो। उसके बाद इसका एक मैच हुआ, स्कूल में प्रैक्टिस करती गई, फिर उन्होंने एक यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह था वो उसको बाय करवा के दिया। उसके बाद इनका एक मैच हुआ और वहाँ पे ये मेडल लेकर आई। मतलब जो मैं थी ना, फिर मैं गलत साबित हो गई कि तुम नहीं कर सकती, लेकिन उसके अंदर इतनी थी एबिलिटी कि वो कर सकती थी। तो मतलब मैं आप अगले व्लॉग में ना, या जब मुझसे पॉसिबल हुआ, मैं आपको उसका मेडल भी दिखाऊँगी, और वो मेडल लेके आई थी माशाल्लाह। तो बस इस तरह से ये होता है कि कभी-कभी बच्चे ठीक होते हैं और माँ-बाप गलत होते हैं। और कभी-कभी ऐसे होता है कि बच्चे जो अपने माँ-बाप से कह रहे होते हैं, माँ-बाप समझना चाहते नहीं हैं या समझ पा नहीं रहे होते या उनको सुनना नहीं चाहते हैं। जब भी आपका बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है, आप बहुत गौर से उसकी बात सुना करें। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपका बच्चा आपको बुला रहा है कुछ कहने के लिए, अपनी स्कूल की बात बता रहा है या उसको कोई और इश्यू चल रहा है, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाद बच्चे अपने माँ-बाप के साथ बिल्कुल भी किसी भी किस्म की डिस्कशन नहीं करते हैं। फिर उनको डिस्कशन करने के लिए कोई ना कोई ढूँढना पड़ता है कि मैं अब किसको बताऊँ? तो बस उसके लिए फिर वो अपने कोई और फैमिली मेंबर का सहारा लेते हैं या अपने दोस्तों के साथ जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के बेहतरीन दोस्त बन जाएँगे, बच्चे हर एक छोटी-बड़ी बात, कोई गमी खुशी वाली बात आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब जैसा कि मेरी एक बेटी है, वो कॉलेज जाती है और जब वो आती है तो मुझे सारी डिटेल बताती है, मम्मा ऐसे हुआ, मेरी फ्रेंड थी, मैंने ये खाया, मम्मा मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मतलब मुझे बताती है और मैं अपना सारा काम छोड़ के उसकी बात सुनती हूँ कि वाओ! ऐसे हुआ, वाओ! ऐसे हुआ, तो उसको खुशी होती है कि मैं अगर मामा को बता रही हूँ, तो मेरी मामा मेरी बात सुन रही है और उसको मैं अच्छी-बुरी चीज़ से गाइड भी करती हूँ।
इसके बाद जो आखिरी बात है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अक्सर माँ-बाप कहते हैं कि अपने बच्चों से वो इतना तंग आ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि आप जैसे बच्चे किसी के भी नहीं होने चाहिए। आप जैसे बच्चे जो हैं वो अगर किसी को होंगे तो वो अपने माँ-बाप को बहुत तंग करेंगे। ये जो अल्फ़ाज़ हैं ना ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। फिर वही बात, अगर आपका बच्चा आपको तंग कर रहा है, अगर आपका बच्चा किसी साइड पे गलत है, तो आप उसको लेके एक साइड पे बैठ जाएँ, उसको बहुत प्यार से, मोहब्बत से समझाएँ, उसको ऐसे फ़ील करवाएँ कि आप उसके बेहतरीन हमदर्द हैं और उसको ये बताएँ कि आप जिस तरह से उसके लिए अच्छा चाहते हैं, कोई भी दुनिया का जो है ना फ़र्द वो आपके लिए अच्छा नहीं चाहेगा। छोटी-छोटी सी नसीहतें, छोटे-छोटे से प्यारे वर्ड, क्वालिटी टाइम अगर बच्चों के साथ स्पेंड किया जाए, उन्हें जिस टाइम पे वो हैप्पी होते हैं, उस टाइम पे अगर उन्हें कोई बात समझा दी जाए, तो मेरा ख़्याल है कि उस टाइम पे उनको ज़्यादा महसूस होगा कि हाँ, मेरी मामा या मेरे पापा मुझसे ठीक बात कर रहे हैं। तो बस यही थी जी मेरी चंद बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा लाज़मी तौर पे पहुँचने वाला है। अपने बच्चों के साथ प्यार करें, अपने बच्चों को बिल्कुल भी अकेला मत होने दें। बच्चों को ये मत फ़ील करवाएँ कि बस हम तुमसे नाराज़ हैं और हमने तुम्हें नहीं बुलाना है। अगर आपका रवैया इस तरह का रहेगा, तो आपका बच्चा जो है वो बहुत डिस्टर्ब रहेगा। उसकी फ़िज़िकली हेल्थ भी डिस्टर्ब रहेगी, उसकी मेंटली हेल्थ भी डिस्टर्ब रहेगी। तो अपने बच्चों को जो है ना, अगर आपने इन सब चीज़ों से निकालना है, तो उनके साथ प्यार से रहें, उनके साथ वो लफ्ज़ यूज़ ना करें जो उनको हर्ट करते हों, ठीक है? बच्चे हैं, बच्चों को अक्लें जो हैं वो आ जाती होती हैं टाइम पीरियड के साथ-साथ। तो बस भी यही थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।